गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई एम दीपलक्ष्मी गुप्ता। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे, परफेक्ट होंगे और स्टडी चल रही होगी। जी हाँ, अच्छी से समझ आ रही होगी। तो प्रेजेंट टेंस का मैंने आज बिल्कुल कवर कर दिया, बिल्कुल आज फिनिश हो गया। जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और आज का 4 स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए चलिए जानते हैं। मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है और सहायक क्रिया क्या होता है, उसका यूज कहाँ किया जाता है, बट मैंने वहाँ पर ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से समझाने जा रही हूँ। देखिए मेरा वीडियो जो है ना बिल्कुल छोटा छोटा शॉर्ट में है और मतलब देखने में काफ़ी जल्दी समझ आ जाएगी और काफ़ी बोरियत भी नहीं महसूस होगी। इसी वजह से मैंने जितना भी वीडियो बना रखा है तो थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा लिमिट में बना रखा है। जी हाँ, तो आइए चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें समय से संबंधित, समय से रिलेटेड हम बात करते हैं और समय से संबंधित, समय से रिलेटेड बात करते हैं। वहाँ पे समय से संबोधित किया जाता है जिसका सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होता है। और वहाँ पे सीन्स फार का यूज होता है। जैसे निश्चित समय हो, निश्चित समय क्या हो, जैसे हमारे सन का नाम हो गया और महीनों का नाम हो गया। और जैसे सुबह 2 बजे से यानी आफ्टर 2 बजे से यानी शाम 5 बजे से, ऐसे मतलब समय का नाम हो गया, सन का नाम हो गया, मंथ का नाम हो गया। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और फार का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जैसे अनिश्चित वाक्य ले लीजिए। अनिश्चित जैसे कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, कई ईयर से। अगर ऐसे वहाँ पे मतलब कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई हमें निश्चित तो लग नहीं रहा, वैसे बोल रहा भाई कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, तो वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। तो जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ जहाँ यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि समय का बोध होता है उस ट्रांसलेशन में, उस वाक्य में, उस टेंस में। तो उस ट्रांसलेशन में जैसे आप अफर्मेटिव में देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो रहा है, रही, ये कंटिन्यूअस तो बताया। जी हाँ, बिल्कुल समझा आपने। जैसे रहा, रही, ये कंटिन्यूअस बता रहा, बट यहाँ पे समय जो दे दिया है ये हमें क्या बता रहा है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इस जो समय बता रहा है यहीं पे सिंस और फार का यूज करेंगे। इसे अफर्मेटिव में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इसका सहायक क्रिया हैज, एक वचन सिंगुलर नाउन के लिए हैज हो गया। जैसे सी, ही, जैसे मोहन, रोहन, रिया, गीता, प्रिया, ऐसे किसी एक पर्सन के लिए हैज लगाएंगे। बहुवचन जैसे वो लोग, वो बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए। और जैसे कि वे लोग, बहुत लोग हो गए, तो वहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब में फर्स्ट वर्ब के आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सिंस फार, निश्चित है तो सिंस है, अनिश्चित है तो फार। फिर वहाँ पर टाइमिंग का यूज कर देंगे। अभी मैं ट्रांसलेशन बताऊँगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे निगेटिव का देखिए, ठीक यही रूल रहेगा, निगेटिव भी यही रूल रहेगा। सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, फिर इसी के बाद नाट का यूज कर देंगे। सहायक क्रिया के बाद नाट के यूज करने के बाद हम बिन का यूज कर देंगे। फिर यहाँ पे बिन का यूज कर देंगे। फिर बिन का यूज करने के बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फार का यूज कर देंगे। फिर यहाँ इंटरगेटिव में फर्स्ट सेकंड का, इंटरगेटिव का फर्स्ट सेकंड का, तो इंटरगेटिव का फर्स्ट सेकंड का हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर बिन का यूज कर देंगे। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फार, टाइम, जो टाइमिंग वहाँ पे होगा वहाँ का। फिर यहाँ सेकंड यानी क्वेश्चन मार्क बीच में आता है कि वह क्यों नहीं मतलब पढ़ाई कर रहा, वह क्यों नहीं कोचिंग जा रहा, वह क्यों नहीं मतलब अपना होमवर्क टाइम से कर रहा। ऐसे अगर बीच में क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये बीच में आए तो वहाँ पे सेकंड टॉपिक बोलते हैं। मैंने हर एक ट्रांसलेशन में, हर एक सेंट में मैंने इसे समझाया हुआ है।
तो वहाँ पे सेकंड टॉपिक बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे अगर बीच में आए, अभी ट्रांसलेट बनाते वक्त अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स फार, फिर टाइमिंग। अब यहाँ देखिए सीन्स का प्रयोग मैंने बताया ना, तो यहाँ पे कैसे और कब करते हैं। सीन्स किसी निश्चित बीते समय से संबोधित किया जाता है। सीन्स किसी निश्चित बीते समय से संबोधित किया जाता है। जैसे देखिए सीन्स 5 o'clock यानी 5 बजे से, 5 बजे से इतनी निश्चित है। अब यहाँ सिंस द मॉर्निंग सुबह से, सिंस द मॉर्निंग सुबह से निश्चित है। सिंस मंडे सोमवार से, ट्यूजडे सिंस ट्यूजडे, सिंस वेडनेसडे बुधवार से मंगलवार से, तो यहाँ पे क्या हुआ ये निश्चित है। अब देखिए सिंस 1998, सिंस 2002, सिंस 2003, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम निश्चित है क्योंकि सन का नाम दे दिया है। तो अब इतना तो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम फार का यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए फार का यूज हम कहाँ करते हैं। फार जैसे किसी अनिश्चित बीते समय की अवधि से, किसी अनिश्चित बीते समय की अवधि से हम फार का यूज करते हैं। जैसे फार 2 सेकेंड 2 सेकेंड से, फार 2 मिनट 2 मिनट से, फार 2 हावर, तो बोलते हैं ना कि 2 मिनट से, 2 हावर से, 2 घंटों से, तो ऐसे मतलब ऐसे माइंड से बोल देते हैं। तो वहाँ पे अनिश्चित हो गया, कोई निश्चित नहीं है। फार 2 दिन मतलब 2 दिनों से, 3 हफ्तों से, फार 2 मंथ 2 महीनों से, फार 2 ईयर्स 2 सालों से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनिश्चित हो गया, कोई निश्चित नहीं होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। चलिए ट्रांसलेशन बनाते वक्त अच्छी तरीके से मैं समझा देती हूँ, समझ आ जाएगी। जैसे देखिए ट्रांसलेशन एक ले लेती हूँ। जैसे कि ट्रांसलेशन ले लेती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। ट्रांसलेशन ले लेती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। जी हाँ, तो ये क्या कौन सा सेंटेंस है, मैं पढ़ रही हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल पहचाना, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। आप बोल रहे होंगे कि हाँ अभी पढ़ा रही हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ से आ गया, आपके माइंड में यही फील होता होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल पहचाना। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यहाँ पे समय का बोध नहीं होता है। बट यहाँ पे देखिए मैं समय का बोध करा देती हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल पहचाना। ये सुबह जो आ गया ना, ये हमें क्या बोल रहा है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये समय को संबोधित कर रहा है, समय के बारे में ये बता रहा है। तो मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब यहाँ देखिए मैं सुबह से पढ़ रही हूँ ना, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे देखिए फार्मूले के साथ चलते हैं। तो मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ हैव लगेगा, बहुवचन। मैं HAVE, मैं आई हैव बीन लग जाएगा, आई हैव बीन। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो क्रिया क्या है, यहाँ पे देखिए क्रिया आ गया, क्रिया का फर्स्ट दिन ING जुड़ेगा, तो क्रिया का पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग क्रिया का रीडिंग हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, यानी कुछ और नहीं है, बस समय अब आ गया। तो यहाँ पे सिंस लगा देंगे, SIN, सिंस मारनी, सिंस मारनी।
अब जैसे एक और ले लेते हैं, वो लड़की 99 से यहाँ रह रही है, ऐसे एक सेंटेंस ले लेते हैं। ये लड़की 99 से 1998 से यहाँ रह रही है। देखिए मेरे वीडियो काफ़ी लंबी तो जाएगी ये, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से ट्रांसलेट लिख के फिर इसको ट्रांसलेट बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा, वरना ये समझ नहीं आएगी। तो वो लड़की यहाँ पे डेट गर्ल हो जाएगा। इस देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, वो लड़की है, THAT, डेट CIRL, डेट गर्ल। अभी एक बचन है, हैज बीन, अब रहना क्या हुआ, लिविंग, ING, यहाँ पे क्रिया ING जुड़ा है ना, लिविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो हेयर यहाँ हेयर मीन्स यहाँ HERE, हेयर SINCE, सिंस 99। तो यहाँ तो समझ आ गई। अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं। ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए रिया ले रहा है, रिया सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, ऐसे एक सेंटेंस है, रिया सुबह से अपना काम नहीं कर रही है। रिया सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सब काम करने का काम कौन कर रहा है, रिया ही तो कर रही है। काम नहीं करने का काम रिया ही तो कर रही है। तो ट्रांसलेशन में जिसके बारे में बात हो, जो कुछ करता, वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिया, यहाँ पे RIYA, रिया अकेली है, तो यहाँ पे है सिंगुलर नाउन, हैज बीन। अब यहाँ पे फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जिसे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे है बीन। अब रिया सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, तो इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया वर्क, मतलब काम करने का, वर्किंग, वर्क मीन्स करना, वर्किंग मीन्स कंटिन्यू हो जाएगा, वर्किंग। अब यहाँ पे वर्किंग हो गया। अब यहाँ पे सिंस, क्योंकि सुबह आया है, तो यहाँ पे सिंस आई होगा, SINCE, सिंस मॉर्निंग, तो देखिए रिया और इसका हेल्पिंग हैज बीन, वर्किंग मीन्स काम, यहाँ पे हेयर रहेगा, अपना काम दिया है, तो यहाँ पे हेयर। तो रिया हैज बीन हेयर वर्किंग सिंस मॉर्निंग, रिया अपना काम सुबह से नहीं कर रही है। तब यहाँ एक ट्रांसलेशन और ले लेती हूँ निगेटिव का, वह 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, जैसे ले लेती हूँ, वह 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वो 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, तो वह है, यानी कि कोई लड़का हो बोल रहा है, हाँ 2012 से वो दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, 2012 से वो मुंबई में नहीं रह रहा है, वो 2012 से वो गोरखपुर में नहीं रह रहा है, यानी कि मान लीजिए 2008 से वो गोरखपुर में नहीं रह रहा है, ऐसे मतलब किसी का भी नाम ले लिया, और कहीं पे भी मतलब वो ना रहते हो तो वहाँ पे हम लगा देंगे। तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए रूल के साथ, यहाँ पे निगेटिव रूल के साथ, यहाँ निगेटिव हम बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, अब शायद ये हैज हो गया, हैज
देखिए सहायक क्रिया हैज हो गया, इसके बाद नॉट का यूज, इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, नॉट, ही हैज नॉट, अब इसके बाद बीन का यूज करेंगे, बीन अब्बर में क्या है, रहना का ना, वह 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो रहना का लाइव, LIVING, लिविंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, वह 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इन दिल्ली हो गया, जैसे नॉट हो गया, बीन हो गया, क्रिया में ING हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन दिल्ली हो गया, ये हमारा दिल्ली हो गया, इन मिस में हो गया, इन मिस में, और यहाँ पे दिल्ली। अब यहाँ मान लीजिए ऐसे रहता कि वह 2012 से मुंबई में नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई, कोलकाता में नहीं रहते, वहाँ पे कोलकाता हो जाता, बस इसी को हटा के वहाँ पे, यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, गोरखपुर कुछ भी हो, तो इसी के ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली या मुंबई रहता, गोरखपुर रहता, यहीं पे उसका मीनिंग हम लिख देते, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाती। दिल्ली आप यहाँ पे सिंस फार का लिखिए, निश्चित है का निश्चित, यहाँ पे सन दे दिया है, तो सन देने की वजह से ये निश्चित है, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, SINCE, सिंस 2012। तो यहाँ तो समझ आ गई होगी। तो अब एक सेंटेंस और ले लेना है निगेटिव का, जैसे कि निगेटिव का एक सेंटेंस और ले लेती हूँ, जैसे वह 2 घंटों से पढ़ाई कर रही, जैसे मैं मान लीजिए, मैं नहीं किसी का नाम ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए लकी नाम की कोई लड़की हो, उसको मैं बोल देती हूँ कि हाँ वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही हैं, वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही हैं, तो यहाँ पे लकी 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है, लकी 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, लकी हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, लकी हो गई, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे एक ये अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, ये अफर्मेटिव का है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, लकी LUCKEY, लकी हैज बीन, अब पढ़ाई करना का रीडिंग में पढ़ना है, पढ़ाई करना, रीडिंग हो गया। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तो पढ़ाई, ऑब्जेक्ट क्या है, लकी 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, सिंस 2 hours, HOURS, लकी 2 घंटों से पढ़ाई कर रही हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई होगी। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप में ये कंटिन्यूअस का जैसे जोड़ दी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट करने समय का बोध हुआ है, तो अफर्मेटिव का हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ पे निगेटिव का हो गया, फिर यहाँ पे निगेटिव एक अफर्मेटिव, यहाँ पे लास्ट में मैं बता देती हूँ। अब एक वाक्य मैं लिख देती हूँ, जिससे आप लोग खुद मुझे ट्रांसलेट करके दीजिएगा। जैसे मैं एक वाक्य यहाँ पे लिख देती हूँ, वाक्य ये रहेगा आपका, जैसे कि मैं 2016 से
मैं 2016 से मुंबई में रह रही हूँ। ऐसे एक ट्रांसलेशन मैं लिख देती हूँ। इसका वाक्य आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं 2016 से मुंबई में रह रही। थोड़ा ठंड का मौसम की वजह से मेरा हाथ चल नहीं रहा है, सॉरी। थोड़ा लिखने में थोड़ा वीक जैसे लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 2016 से मुंबई में रह रही हूँ। तो इसका मुझे ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइव मिश्राना हो गया और इसके साथ हैव जुटेगा और सन हो गया, जैसे निश्चित यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो गया। मैंने यूज भी अच्छे तरीके से बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरगेटिव सेंटेंस, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ तक। यहाँ पे हो गया इसका रूल, इसको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। इसको याद हो जाने की वजह से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, तभी ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से बन पाएगी। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव कैसे बना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव कैसे बना है, जैसे मैं एक वाक्य ले लेती हूँ। जैसे एक वाक्य ऐसे ले लेती हूँ, क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं। क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या का फर्स्ट नंबर का इंटरगेटिव का फर्स्ट नंबर का, क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रूल के साथ चलते हैं। तो क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरगेटिव का रूल ये है। ये फर्स्ट बार में देखिए, फर्स्ट बार में हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बार देखिए ये क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट बार में पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, हैज। यहाँ पे हैज, ये क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, प्लूरल नाउन है, क्योंकि छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे वैसे दिख रहा है कि बहुत सारे छात्र होंगे, एक तो होगा नहीं। तो वहाँ पे हैव का यूज करेंगे। तो वहाँ पे हैज का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुवचन, यानी हैव का यूज करेंगे। तो हैव, HAVE, हैव। अब क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तो स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पे द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। द स्टूडेंट। अब क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट। अब यहाँ पे बिन का यूज करेंगे, बिन। अब पढ़ना क्या है, तो रीडिंग। ING, वर्ब में ING। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल अनिश्चित है। और इसे बोल रहे हैं, हाँ क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे 2 दिन से कॉलेज आ रहे हैं, क्या बच्चे 2 दिन से ही मतलब पिकनिक घूमने जा रहे हैं, ऐसे कुछ हो ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बिल्कुल अनिश्चित हो गया, कोई निश्चित नहीं हो। तो यहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। यहाँ पे फार का यूज करेंगे, फार, टू डेज, DAYS, 2 डेज। तो यहाँ पे हो गया। अब फिर एक दूसरा सेंटेंस मैं लेके चलती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं जनवरी से कहाँ काम कर रही हूँ, ये सेकेंड टॉपिक का हो गया। मैं जनवरी से कहाँ काम कर रही हूँ, ऐसे ले लेते हैं, कहाँ काम कर
कर रहा हूँ, कोई लड़का मान लीजिए, यहाँ पे हूँ अगर रही रहता तो लड़की हो जाती, बट यहाँ पे इंटरगेटिव, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा ऐसे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। देखिए मैं बोली थी बीच में अगर, कब, क्यों, कहाँ, सॉरी यहाँ पे इसका मीनिंग लिखेंगे। तो जल्दी इसका, ये तो हमारा काम करने का वर्किंग हो गया, एक क्रिया हो गया, एक क्रिया हो गया, और एक कब का सेकंड टॉपिक हो गया, ये प्रश्नवाचक के प्रश्न पूछ रहा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। मैं के साथ आई, ये हैव रहेगा, यहाँ पे हैव रहेगा, HAVE हैव। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैव हो गया, फिर नया सब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई हैव, इन बीन, अब क्रिया क्या है, तो मैं जनवरी से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो वर्किंग। वर्किंग, अब ये तो निश्चित है जनवरी, क्योंकि ये निश्चित है, यहाँ पे सिंस रहेगा, SINCE, सिंस जनवरी, JUNUARY जनवरी। तो वेयर हैव आई बीन वर्किंग सिंस जनवरी, मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी, यहाँ तक ट्रांसलेट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कोई दूसरा ट्रांसलेट, इंटरगेटिव का निगेटिव नहीं, एक अफर्मेटिव का एक और ट्रांसलेट ले लेते हैं कोई और। जैसे क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो एक ऐसे ले लेते हैं कि मतलब कोई ट्रांसलेट ले लेते हैं, जैसे मैं मंडे से कोचिंग पढ़ रही हूँ, इसे ट्रांसलेट लेती हूँ। नहीं, मान लीजिए पूजा मंडे से कोचिंग जा रही है, पूजा सोमवार से कोचिंग जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूजा। अब यहाँ पे इंटरगेटिव, यहाँ पे क्या, पूजा सोमवार से कोचिंग जा रही है, यहाँ पे इंटरगेटिव बना देते। यहाँ पे क्या देखिए, अगर ये हटा देते तो अफर्मेटिव हो जाता, तो ये क्या लगाने से क्या हो गया, इंटरगेटिव हो गया। अगर ये हटा देते, ये नहीं रहता तो अफर्मेटिव हो जाता। तो यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव का मार्क लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या आने से इंटरगेटिव हो गया, इसे हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना जरूरी है। क्या पूजा सोमवार से कोचिंग जा रही है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका तो वर्ड मीनिंग नहीं रहेगा, तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग रहेगा। तो क्या पूजा एक वचन है, तो यहाँ पे हैज, HAS, हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पूजा है, PAAGA, पूजा। अब यहाँ पे बिन, अब पूजा क्या पूजा सोमवार से कोचिंग जा रही है, तो जाना का गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग। अब सोमवार से तो सिंस रहेगा, SINCE, सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे। तो यहाँ पे हो गया। अब चलिए जानते हैं कि इंटरगेटिव का निगेटिव क्या होता है, इंटरगेटिव का निगेटिव कैसे बनाते हैं। अब एक सेकेंड टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि वह 2 दिन से कहाँ रह रही है,
वह दो दिन से कहाँ रहा है। वह 2 दिन से कहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग लगाएंगे। ये फर्स्ट बार में हो गया, सेकेंड बार में हो गया। WHERE इसके फार्मूले के साथ चलिए समझ आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद वह तो हैज रहेगा, हैज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, वह का ही। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हिम, उसके बाद बिन, बिन। अब रहा, अब क्या कर रहा है, वह 2 दिन से कहाँ रह रहा है, तो लाइव, LIVING, लाइव, लाइव। अब बचा क्या, अब ये 2 दिन से, तो फार का अनिश्चित है, फार। अब 2 दिन से, तो टू डे, DAY, यस, टुडे। अब यहाँ पे निगेटिव का चलिए देखते हैं। जैसे एक निगेटिव का ले लेते हैं, जैसे क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, ऐसे। क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो। तो इसका सबसे पहले इंटरगेटिव का यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले इंटरगेटिव निगेटिव का सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो। सबसे पहले सहायक क्रिया हैव, हैव। अब यू बहुवचन है, यू के साथ हैव, यू हैव। अब सब्जेक्ट क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे, तो हैव, सब्जेक्ट क्या है, यू नॉट। देखिए इंटरगेटिव में ना सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। खेलना क्या है, क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेलते, प्ले मिस खेलना, PLAY, प्ले। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें ING